नमस्कार, मैं सुधीर पांडे जन खबर 36 के माध्यम से संभाग मुख्यालय अंबिकापुर की त्रासदीदायक सड़कों को लेकर एक बार फिर आपके सामने हूँ। हर बार चाहे शासन किसी का हो, यही आलोचना होती है कि बारिश के दिनों में ये सड़कें आखिर क्यों खराब हो जाती हैं। जवाब भी स्पष्ट है कि सड़कें तो बनाई जाती हैं, मगर जल निकासी की व्यवस्था न होने से यह हर साल बारिश शुरू होते ही उखड़ने लगती है और जैसे ही बारिश परवान चढ़ता है, यह सड़कें पूरी तरीके से गायब हो डबरी और छोटे तालाब के रूप में तब्दील हो जाती हैं। हर समय चाहे सत्ता किसी की भी हो, विपक्ष यहाँ धान रोपता है और सत्ता यह बताती है कि फंड आ रहा है, बारिश के बाद काम शुरू हो जाएगा। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि पिछले 2-3 दशकों से यह भयावह समस्या हर बारिश में शुरू हो जा रही है और ठीक बारिश के पहले जब लोग आवाज उठाने लगते हैं, तो मरम्मत के नाम पर लीपापोती कर इन सड़कों को फिर से बदहाल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सड़कों की अभी यह हालत यह है कि मनेनगढ़ रोड में लगभग 5 किलोमीटर तक छोटे वाहन को चलना तो बहुत मुश्किल है, बड़े वाहन भी फंस रहे हैं। रायगढ़ मार्ग में बने बड़े-बड़े गड्ढों में छोटे वाहन पलट रहे हैं, बड़े वाहनों का पट्टा टूट रहा है, सड़कों पर रुक रहे हैं। यही हालत बिलासपुर मार्ग में सिर्फ 1 किलोमीटर एनएच और पीडब्ल्यूडी के बीच संवादहीनता के चलते आज तक ये सड़क नहीं बन पाई है। बिलासपुर से अंबिकापुर आने में लगभग 3.5 घंटा लगता है और आधे घंटे से ज्यादा समय इस 1 किलोमीटर की दूरी को पार करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं यह समस्या कितनी भयावह होगी। बीते कई दिनों से खरसिया मार्ग पर जो बड़े-बड़े गड्ढे बने हैं, वहां सांसद, मंत्री से लेकर के सभी जनप्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, कांग्रेस शासनकाल में 5 वर्षों तक मंत्री और नेता वहां दौड़कर आश्वासन देते रहे। जब कांग्रेस का शासन था तो ये कहा जाता था ये नेशनल हाईवे का मसला है। अब भाजपा की सरकार है। यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों में एक ही सरकार होने के बावजूद इस सड़क को न तो अब तक स्थायी रूप से सुधारा गया है और न ही यहाँ की स्थायी जल निकासी की समस्या का निदान किया जा सका है। दृश्य में जो मनेनगढ़ मार्ग दिख रहा है, नेशनल हाईवे के बनने के बाद इस मार्ग में जल निकासी लगभग पूरी तरीके से ठप हो गई है। 1 वर्षों पूर्व यहाँ पे नए तरीके से निर्माण की बात कही गई थी और नाली का निर्माण कार्य कुछ दूरी तक शुरू भी किया गया था, मगर अब तक पूरी जल निकासी का राह तय नहीं हो पाया है। सरगुजा में सड़कों को लेकर त्रासदी और आंदोलन कोई नया मुद्दा नहीं है। 90 के दशक से ही यहाँ सड़कों के सुधार और नई सड़कों की मांग को लेकर तरह-तरह के आंदोलन होते रहे। कभी जन सहयोग से गिट्टी और मुरूम पाटे गए, तो कभी सत्याग्रह के नाम पर सोशल मीडिया और सड़कों पर आंदोलन चलाया गया, मगर न तो प्रशासन आज तक जल निकासी का समाधान खोज पाई और न ही विभाग इसके लिए कोई ठोस रणनीति बना पाया। खरसिया मार्ग में महामाया पहाड़ से नीचे उतरने वाले पानी के निकासी मार्ग का बंद होने का नक्शा भी उजागर किया गया। मनेनगढ़ मार्ग में बढ़ते व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण को लेकर भी आवाज उठाई गई, मगर इस पर आज तक प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। सांसद, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी यहाँ का दौरा करते हैं, समस्या देखकर आश्वासन भी देते हैं, मगर समाधान का कोई ठोस निर्णय आज तक नहीं हो पाया। सरगुजा वासियों को इंतजार है संभाग मुख्यालय के साथ साथ नगर के भीतरी और बाहरी मार्ग और ग्रामीण इलाकों में सड़कों के स्थायी समाधान का। खासकर संभाग मुख्यालय के प्रवेश मार्गों में जल निकासी से जर्जर होने वाली सड़कों से स्थायी रूप से निजात पाने का। इसका फैसला कब होगा, सरकार करेगी या फिर आंदोलन, यह तो विभाग को ही तय करना पड़ेगा। लोगों को इंतजार है ठोस और स्थायी पहल का। इसमें सबसे प्रमुख है सड़क बनाने के पहले जल निकासी का मार्ग सुनिश्चित करना, ताकि सड़क बनने के बाद फिर से जल जमाव ना हो सके। फंड के टोटे के नाम पर मरम्मत न करने वाले विभागों को यह न कहना पड़े कि इस बार फंड आएगा तभी मरम्मत हो पाएगा। शायद तभी सरगुजा वासियों को इस सबसे बड़ी त्रासदी
से निजात मिलेगा। धन्यवाद।